माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज हम सबको इस मंच से संबोधित करें। आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डिविजनल कमिश्नर डायरेक्टर सिविल डिफेंस, सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सिविल डिफेंस के तमाम रैंक्स और बाकी सभी सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज परेड, उसके बाद रेस्क्यू मिशन और पूरा जो एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले फोर्स का किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं इस मौके पर उन सभी पदाधिकारियों को जिनको सम्मान से नवाजा गया है, उनको भी हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। जैसा कि बताया गया कि सिविल डिफेंस पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कम्युनिटी एक्शन का एक बेमिसाल नमूना है। दिल्ली में एक्सटर्नल एग्रेशंस के टाइम पे बहुत ही एग्जाम्पलरी एक्शन सिविल डिफेंस की तरफ से किया गया। उसके बाद काफ़ी सालों तक सिविल डिफेंस, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशंस के कोई सिचुएशंस नहीं थे, कम्युनिटी एक्शन सिविल डिफेंस का जारी रहा। कुछ सालों तक दिल्ली के अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल के इश्यूज थे। ये सिविल डिफेंस पुलिस का पार्ट होता था। पुलिस, होम गार्ड और उसके बाद थर्ड लेवल पे सिविल डिफेंस को रखा जाता था। मैं अपने पूरे करियर की अगर एक बहुत ही सबसे एक ऐसी असाइनमेंट जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान, सुकून और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है, वो रहा जब 2012 में मैं डिविजनल कमिश्नर था। आप सभी को पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आ गया था, उसके रूल्स भी 2008 में बन गए थे और ये एक्टिविटी 2010 में सिविल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड भी हो गई थी। 2012 तक ऑपरेशनल कंट्रोल के इश्यूज थे। हमने तभी इस बात को सेंस कर लिया था कि ये एक फोर्स, सिविल डिफेंस की ऐसी फोर्स है जिसके अंदर अपार पोटेंशियल है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल हमने डिविजनल कमिश्नर के पास किया और 2012 में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एनडीएमए, एनडीआरएफ, मेट्रो, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पूरी दिल्ली के अंदर एक इतनी बड़ी मॉक ड्रिल की गई जिससे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में सिविल डिफेंस की विजिबिलिटी बनी, क्योंकि उस मेगा मॉक ड्रिल के जो असली हीरो थे वो सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे। वो मेगा मॉक ड्रिल इतनी सक्सेसफुल रही कि उस टाइम के यूनियन होम मिनिस्टर ने स्पेशली नॉर्थ ब्लॉक में हमें बुला के कॉम्प्लीमेंट किया और इतना ही नहीं, उस समय की पार्लियामेंट के अंदर उस मॉक ड्रिल की बहुत ही तारीफ की गई। मैं ये समझता हूं कि वो जो मौका था उससे सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शुरू हो गया।
और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है और फख्र है कि सिविल डिफेंस की ये फोर्स, ये एक छोटा पौधा था उस टाइम पे, आज ये इतना बड़ा दरख्त है कि इसकी छाया के तले पूरी दिल्ली बसती है। इस फोर्स ने कोविड के पेंडेमिक के दौरान जो काम किया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाती हैं, लेकिन मैं इस मंच से ही आपको कहना चाहता हूं कि अगर इसका असली हीरो कोविड मैनेजमेंट का कोई है तो वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। जो काम किसी भी डिपार्टमेंट के जरिए, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सर्विस के जरिए नहीं हो पा रहे थे, जिन एक्शंस में बाकी सारे रेगुलर डिपार्टमेंट्स फेल हो जाते थे, उन सभी कामों को बखूबी अगर किसी ने निभाया तो वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। और मैं इसके लिए ऑल रैंक्स ऑफ सिविल डिफेंस अप टू सीनियर मोस्ट लेवल, ऑल वार्डन्स, चीफ वार्डन्स, हर रैंक को मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये जो फोर्स है, मेरी इसके साथ बहुत स्पेशल अटैचमेंट है और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ये फोर्स किसी की सब्सिडियरी या सेकेंडरी फोर्स बन के ना रहे। पुलिस के साथ बराबरी से ये मुकाबला कर सके, उस लेवल की फोर्स, सिर्फ नंबर्स में नहीं, क्वालिटी में, डिसिप्लिन में, लॉजिस्टिक्स में। और मैं इसके लिए डिविजनल कमिश्नर, सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहूंगा, इस फोर्स को अपना बेबी समझ के इसको नर्चर करें। इस फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े वो ले, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये एक दिल्ली का एसेट है, ये एक दिल्ली का ट्रेजर है, इसको नर्चर करना है। मैं इस मौके पर अपने सारे दिल्ली के युवाओं को भी ये कॉल देना चाहूंगा कि ये एक कम्युनिटी एक्शन है, इसमें सामने आकर पार्टिसिपेट करें, दिल्ली की डेवलपमेंट का पार्ट बने, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े। और जो हमारे साथी ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा, और वो अपील ये, आपका कोई भी कंडक्ट, चाहे वो आप घर के अंदर कर रहे हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आप सिर्फ एक वॉलंटियर नहीं है, आप अब हमारा हिस्सा हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हिस्सा है, डिविजनल कमिश्नर का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। आपका कोई भी कंडक्ट डायरेक्टली आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हम सभी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके कंडक्ट में कोई कमी होगी, कोई नेगेटिव कंडक्ट होगा, कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा, वो अनडिजायरेबल बिहेवियर किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी कोई क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, करप्शन करते हैं, मिसडिमीनर करते हैं, वो हम सबके लिए एक शर्मिंदगी का वाक़या बनता है। मेरी आप सबसे अपील है, अब आप एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स का हिस्सा हैं। अपने काम में गौरव महसूस करें, अपने काम में प्राइड महसूस करें, किसी भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी से दूर रहें। ये मेरी अपील है आपसे। कुछ वाकयात जब इस तरीके के सामने आते हैं, तो क्योंकि इस पौधे को हमने सींच के बड़ा किया है,
उस समय दुख होता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स जो सिविल डिफेंस के हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर चीज में, हर अच्छे काम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ रॉक सॉलिड खड़े रहें। बहुत सारे ऐसे केस आए क्योंकि आप लोगों का लेवल बढ़ रहा है, आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ रही है, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है। जो हमने देखा कोविड के टाइम पे, कोविड मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट में, क्वारंटीन से स्टार्ट होके आइसोलेशन, सर्वेलेंस, कंटेनमेंट्स, एनफोर्समेंट, वैक्सीनेशन, कोई भी कोविड मैनेजमेंट का एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहा जिसमें सिविल डिफेंस ने अपनी बेमिसाल कामगिरी नहीं की। इसमें अगर कोई बोनाफाइडी मिस्टेक्स भी हैं तो हमारे ऑफिसर्स का यह फर्ज बनता है कि अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के साथ में खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। कई केसेस ऐसे सामने आए जिसमें हमने ये फैसला किया कि हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ में रहेंगे। तो ये दोनों चीजें मिलके, आप अगर अपनी कामगिरी में ये इंश्योर करेंगे कि कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर ना हो, और आपके अधिकारी अगर आपको नर्चर करेंगे, आपको डिसिप्लिन करेंगे, आपकी बेटर से बेटर ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, आपको अच्छी लॉजिस्टिक्स देंगे, तो मैं ये समझता हूं कि ये फोर्स एक फोर्स टू रेकन विद बन के उभरेगी। मैं इस मौके पर एक बार फिर आप सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं और इस फोर्स की आगे की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, इसके बहुत ही सुनहरे फ्यूचर के लिए मैं ये कामना करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।